नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, सच्चा मित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सुदामा और श्री कृष्ण में गहरी मित्रता थी। यह पाठ उसी से संबंधित है। पढ़ना शुरू करते हैं। सुदामा बहुत गरीब थे। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। यानी कि जो सुदामा थे बहुत अधिक गरीब थे। अपने घर का पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। वे थोड़ा थोड़ा खाकर गुजारा करते थे। गुजारा करना यानी कि जीवन चलाना। किसी तरह से वो अपना जीवन चलाते थे, थोड़ा थोड़ा खाकर। भर पेट कभी खाना नहीं खाते थे। कभी कभी उन सबको भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहे, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए। तो उन दोनों ने क्या सलाह की कि हम तो भूखे रहते ही हैं, हमारे बच्चे क्यों भूखे रहे। तो उन्होंने कहा उनका पेट तो भरना ही चाहिए। इतना बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब इस तरह की बातें करके उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हमें अपने बच्चों का पेट तो किसी तरह भी भरना ही है। तो उन्होंने उनकी पत्नी ने सुदामा को क्या बोला, आप द्वारका के राजा कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते। किसने कहा? सुदामा की पत्नी ने कहा। किसको? सुदामा को। कि आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते। वे कहाँ के राजा हैं? द्वारका के। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे आपके मित्र हैं। वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सहायता करना मतलब मदद करना। कुछ सोच विचार के बाद सुदामा द्वारका जाने के लिए तैयार हुआ। अब उसने बहुत सोचा, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, है ना। ऐसा सोचने के बाद उसने अंत में विचार किया कि चलो मैं द्वारका चला ही जाता हूँ। वे तैयार हो गया जाने के लिए। उसके पत्नी ने घर में बचे हुए चावल की एक पोटली बनाई और सुदामा को देते हुए कहा, यह भेंट आपके मित्र के लिए है। अब जब वो अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा है इतने दिनों के बाद, तो उसे लगा मैं उसे क्या दूंगा। पर उसके घर में तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो क्या हुआ, उसकी पत्नी ने जो घर में थोड़े से चावल बचे थे उसकी एक पोटली बना दी और सुदामा को दे दी और कहा, इसे भेंट, भेंट किसको कहते हैं? उपहार को, तोहफा, है ना। उसको कहा कि अपने मित्र को दे देना। सुदामा पोटली को लेकर चल दिए। चलते चलते जब वे थक जाते तो आराम कर लेते, क्योंकि वो पैदल ही जा रहे थे। अब चलते चलते थक भी जाएंगे, तो थकने के बाद वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आराम कर रहे थे। रास्ता पूछते पूछते वे अपने मित्र के राजमहल पहुंचे। अब उन्हें रास्ता भी नहीं पता था। जो भी रास्ते में राहगीर मिल जाता था उससे वह रास्ता पूछते और किसी तरह द्वारका के राजमहल तक पहुंचे। को झिझकते हुए दरबान को कहा। दरबान कौन होता है? जो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कोई आ रहा है जा रहा है उसका ध्यान रखता है। ठीक है। अब झिझकते हुए मीन्स थोड़े से शर्म से, थोड़े से डरते हुए कि पता नहीं मैं पूछूं कि नहीं। तो क्या बोला उसने? नंदलाल श्री कृष्ण मेरे सखा है। सखा किसे बोलते हैं? मित्र को, दोस्त को। अब नंदलाल जो है, नंद के लाल यानी कि उनके पिताजी का नाम है नंदलाल। नंद जी के लाल यानी कि नंद के बेटे श्री कृष्ण। वो कौन है? मेरे मित्र है, मुझे उनसे मिलना है। ऐसा किसने कहा? सुदामा ने दरबान को कहा। तब दरबान उनकी फटी हालत देखकर हंसने लगा। उसने कहा मित्र बता रहा है और अपनी हालत देखो कैसी है, इतने फटे हाल, है ना। और अपने मित्र को बता रहे हैं किसको? नंदलाल। नंदलाल यानी कि श्री कृष्ण को बता रहे हैं, जो यहाँ के राजमहल में रहने वाले एक राजा है, उनको अपना मित्र बताते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण को सुदामा के आने का संदेश मिला, संदेश मिलना मतलब सूचना मिलना, वे नंगे पांव दौड़ पड़े। बिना कुछ पहने पैरों में वह दौड़ पड़े। क्या? क्यों? क्योंकि उनको लगा मेरा मित्र आया है मुझसे मिलने के लिए। बिना कुछ सोचे विचारे वह एकदम जिस हालत में थे उसी हालत में द्वार की तरफ दौड़ पड़े। और उन्होंने क्या किया? सुदामा को गले लगाया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। खुशी के आंसू बहना, हम गम में भी रोते हैं और हम खुशी में भी रोते हैं। जब जरूरत से ज्यादा खुशी मिल जाती है तो अपने आप ही
आंखों से आंसू झलकने लगते हैं, गिरने लगते हैं, बहने लगते हैं। तो ऐसा ही हुआ श्री कृष्ण के साथ। आगे देखिए, श्री कृष्ण सुदामा को आदर के साथ, सम्मान के साथ महल में ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। कांटे निकालने लगे किसके पैरों से? सुदामा के, श्री कृष्ण। क्योंकि सुदामा जो थे वो चलते चलते आ रहे थे, उनके पैरों में भी कुछ नहीं डला हुआ था, उनके पैरों में बहुत से कांटे लग गए थे। वो आराम करते करते धीरे धीरे किसी तरह राजमहल की तरफ पहुंचे थे। दोनों मित्रों ने एक साथ भोजन किया, ठीक है, और आश्रम में बिताए बचपन के दिनों को याद किया। आश्रम जहाँ पे सुदामा और श्री कृष्ण दोनों एक साथ पढ़ा करते थे, खेला करते थे, कुछ नया सीखा करते थे। तो बचपन में उन्होंने एक साथ जो समय बिताया था, उसी उन्हीं दिनों को वह याद करने लगे, आपस में वार्तालाप करने लगे, बातचीत करने लगे। जब श्री कृष्ण ने अपने लिए उपहार के बारे में पूछा, अब उन्होंने बोला आप इतनी दूर से आए हो, मेरे लिए कुछ उपहार लाए हो? उपहार के बारे में पूछा तो सुदामा संकोच, संकोच करना भी थोड़ा सा शर्मा जाना, शर्म से कि मैं क्या बोलूं, मैं क्या लाया हूँ। अब वो लाए तो है चावलों की पोटली जो उनकी पत्नी ने दी है, पर वे देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको बड़ा संकोच, शर्म आ रहा है कि इतना बड़ा राजमहल में रहने वाला राजा, उसको मैं छोटी सी चावल की पोटली दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, पोटली को वह छिपाने लगे। कृष्ण ने वह पोटली अपने सखा के हाथों से छीन ली। अब उन्होंने देख लिया कि पीछे कुछ छुपा रहे हैं, तो उन्होंने छीन ली और बड़े चाव से मतलब शौक से, बड़े आनंद से चावलों को खाने लगे। कुछ दिन ठहर कर सुदामा अपने मित्र से विदा ली। अब क्या हुआ, सुदामा कहने लगे बहुत दिन हो गए रहते हुए, अब मैं विदा लेता हूँ, यानी कि मैं चलता हूँ अब राजमहल को छोड़ के दोबारा अपनी झोपड़ी की तरफ चलने के लिए उनसे विदा लेते हैं। खाली हाथ घर जाते हुए सुदामा को विचार आया। अब श्री कृष्ण से उसने विदा ले ली, पर श्री कृष्ण ने जाते समय उनको कोई उपहार नहीं दिया। अब उनके मन में विचार आया कि घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए, तो क्या जवाब दूंगा? जब घर जाऊंगा तो पत्नी पूछेगी तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं तो कुछ नहीं लाया। सुदामा की आंखों के सामने पत्नी का रोता हुआ चेहरा आ गया। अब उसे लगा जब मैं घर जाऊंगा मेरी पत्नी मेरे से पूछेगी, तो वो रोएगी भी और रोते हुए पूछेगी तुम क्या लाए, तो मैं उसे क्या बोलूंगा। सुदामा घर पहुंचे। अब इस तरह के विचार करते हुए मन में वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ पहुंच जाते हैं। जब सुदामा घर पहुंचे, वहां उन्हें झोपड़ी की जगह क्या नजर आया? महल। उनका जो झोपड़ी थी जो उनकी, वो महल में बदल चुकी थी, और जिसमें एक सुंदर वस्त्र पहने उनकी पत्नी बाहर आई। उसने कहा, देखिए अपने मित्र की मित्रता, यानी कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छी मित्रता निभाई। वो बिना कुछ बोले ही तुम्हारे सारे दुख समझ गए और दुखों का निवारण कर दिया, दुखों से आपको मुक्त कर दिया। और देखो घर की जगह राजमहल बना दिया। यानी कि जो हमारा घर था, जो हमारी झोपड़ी थी, अब वो किस में बदल चुकी है? महल में। और अब वो क्या करते हैं, फटे हाल नहीं जीते, अब वह सुंदर वस्त्र पहनते हैं। अब उनने उसने क्या बोला, हमारे सारे दुख दूर हो गए। कौन से दुख थे? जहां भरपेट भोजन भी उन्हें नहीं मिलता था। अपने मित्र का प्रेम याद करके सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। अब देखिए वे खुशी से उस समय भी रोए थे, और अब उसका प्रेम याद करते हैं श्री कृष्ण का, तब भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी कि किसी प्रकार की भावनाएं जो हमारे मन को, हमारे दिल को छू लेती हैं, तो हमारे आंखों से अपने आप ही आंसू आने लगते हैं। तो ऐसा ही हुआ सुदामा के साथ। उन्होंने सोचा, सच्ची दोस्ती में कभी ऊंच नीच नहीं देखी जाती, ना ही अमीरी गरीबी देखी जाती है। तो यानी कि अगर हम किसी से सच्ची मित्रता करते हैं, तो हम ये देखकर नहीं करते हैं कि वह इंसान कितना अमीर है, कितना गरीब है, या कितना ऊंचे पद पर है, कितना अच्छी पोस्ट पर है, जो भी आप कहें, या कितना निम्न जाति का है, निम्न स्थान का है, निम्न परिवार का है, ये सब देखकर किसी के साथ भी दोस्ती नहीं की जाती। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि किसी के साथ मित्रता करो, तो हमें उससे मित्रता सच्चे
दिल से करनी चाहिए, मन से करनी चाहिए और उस मित्रता को जीवन भर निभाना भी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों।